तो अभी हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। इटियोलॉजी क्या है हम सबको पता है, एनसेड्स, एच पायलोरी इन्फेक्शन और स्टीरोइड्स, ठीक है ना। अब ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर क्या है और ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर क्या है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर क्या है। यहाँ पे ना स्टोमक में अगर अल्सर कोई फॉर्म हो तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, वरना फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम में कहीं भी फॉर्म हो, ऐसे मुड़ के जाता है ना डिओडेनम, कहीं भी फॉर्म हो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब ये क्या हो रहा है ना, ये पेप्टिक अल्सर जो है यहाँ पे ब्लीड कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अल्सरेटिव फॉर्म बहुत ज़्यादा ले लिया इसलिए ब्लीड कर रहा है, पर अंदर ही ब्लीड कर रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब यहाँ पे एक होल हो गया है और ये क्या हो रहा है, ये ब्लड ना पूरा बाहर आ रहा है और स्टोमक में पूरा आ रहा है, पेरिटोनियम में पूरा आ रहा है, जिसके कारण ये कॉज करेगा अभी पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अब ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, ये क्योंकि ये इसी के अंदर रह रहा है तो ऊपर से जाएगा तो वोमिटिंग होगा, तो उसको बोलेंगे हेमाटेमेसिस। नीचे से आएगा तो मेलेना होगा, जो जिसको मतलब ब्लड इन स्टूल, ठीक है, और एपिगैस्ट्रिक पेन तो इसमें रहेगा ही। अब परफोरेटेड अल्सर में क्या होगा, देखो क्योंकि अभी तो इसको दो वे मिल गया ना, एक यहाँ से मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है, तो हेमाटेमेसिस होगा और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, बट हेमाटेमेसिस नहीं होगा, मेलिना आएगा बट हेमाटेमेसिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से चला जा रहा है तो वोमिटिंग कम होगा। बट अब रीबाउंड टेंडरनेस क्या है, जब ना आप पाल्पेट कर रहे हो, मान लो ठीक है, यहाँ पे आप पाल्पेट कर रहे हो, आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया अपने हैंड से, ठीक है, बट आप जब उसको अप्लाई कर रहे हो उसको तब पेन नहीं होगा, आप उसको जब पाल्पेट करने के टाइम में लीव कर रहे हो अपना हैंड ना, तब उसको पेन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। अब गार्डिंग या रिजिडिटी क्या है, आप अभी पाल्पेट कर रहे हो मान लो यहाँ पे, ठीक है, मान लो अभी 6 पैक्स हमको पता है ना सब, उसी पे पाल्पेट कर रहे हो आप उस पर, तो अभी क्या होगा ना, अब जब भी पाल्पेट करोगे ना ये मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर टेंसअप हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ताकि वो ये पेन अवॉइड कर सके, ठीक है। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना एब्डोमिनल मसल का जब आप पाल्पेट करें तो उसको बोलते हैं गार्डिंग या रिजिडिटी। गार्डिंग का मीनिंग क्या है, वॉल्यूंट्री है ये, और रिजिडिटी इनवॉल्यूंट्री, इतना ही डिफरेंस है। अब अब इन्वेस्टिगेशंस ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में इन्वेस्टिगेशन क्या है, डायरेक्ट अंदर ही हो रहा है ना, बाहर तो कहीं पे नहीं जा रहा है, स्टोमक के अंदर ही हो रहा है, तो एंडोस्कोपी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में, यार अल्सर की, बस अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है, आप एक काम करो एंटासिड्स दे दो, पीपीआईज दे दो, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्राजोल होता है, नहीं तो H2 एंटागोनिस्ट दे दो जो कि रामोटिडिन या फेमोटिडिन होता है, ये तो पेंटोप्राजोल हम तो यूज़ करते ही रहते हैं। अगर ज़्यादा मतलब कुछ है तो आपको एंडोस्कोपिक रिपेयर करना है, ठीक है। बट ये याद रखो कि एंटासिड्स तब तक नहीं देने हैं जब तक एंडोस्कोपी से ये कंफर्म ना हो जाए कि हाँ पेप्टिक अल्सर ही है, ठीक है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, ये तो परफोरेट किया कर गया है, मतलब ऐसे होल के थ्रू बाहर आ गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें करना होगा हमको इरेक्ट चेस्ट एक्सरे। इरेक्ट मतलब पेशेंट को स्टैंड करके लेना है, उसमें हमको मिलेगा एयर अंडर डायफ्राम, मैं बताऊंगा क्यों। ट्रीटमेंट क्या करना है अब, क्योंकि ब्लड चारों ओर है, इन्फेक्शन चार, और हाँ रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है ब्लूमबर्ग साइन, ठीक है। और गार्डिंग और ये सब का गार्डिंग रिजिडिटी ये तभी होता है जब पेरिटोनाइटिस हो, ठीक है, ये सब लीड करते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है, ये सब कॉज करेंगे पेरिटोनाइटिस। अब एयर अंडर डायफ्राम हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टोमक तो यहीं पे था ना, यहाँ पे स्टोमक ऐसे था, एक मिनट रुकिए, स्टोमक यहाँ पे है ना, स्टोमक तो यहीं पे था, स्टोमक तो यहीं पे था, अब परफोरेट कर गया तो एयर सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि स्टोमक तो था ही, और मान लो कि यहाँ पे तो स्टोमक था पर डिओडिनम भी तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा, मान लो कि यहाँ पे परफोरेट कर गया तो यहाँ पे भी तो एयर आ सकता है ना, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ से पे कैसे आ गया, सिर्फ स्टोमक से, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम तो यहाँ से आता है ना, स्टोमक यहाँ पे ऐसे ख़त्म होता है उसके बाद आता है ना, तो इसीलिए चलो थैंक यू।